दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर को नई रेटिंग मिली है। अब ये रेटिंग बड़ी है, घटी है या विड्रॉ हुई है, उसको अच्छे से समझेंगे। जेपी पावर अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी अदानी पावर की है। इससे अब निवेशकों का भरोसा भी लौटा है। वैसे कंपनी लगातार बेहतर कर रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में अब आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है, इसके अलावा एफआईडीआई का रुझान कैसा है, उन सारी बातों को समझेंगे। अब Q1 आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं जेपी पावर में Q1 से, उसको भी जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी पावर जेपी एसोसिएट के जो बैनर से बाहर आ चुकी है, जो डूब चुकी है कंपनी। अब आने वाला जो समय वो अदानी ग्रुप के साथ में, ऐसे में क्या ये स्टॉक बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें, 17.78 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.45% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 17.86 पर थर्सडे की क्लोजिंग थी और 17.98 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में देख सकते हो कि 18 का हाई बन गया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, कुछ बिकवाली का दबाव बना, जिसकी वजह से 17.73 का इसने लो बनाया। अब 13 से इसने दौड़ना शुरू किया था, 18 तक पहुंचा, लेकिन जो हाई है वो 27 का है, जिससे अभी भी स्टॉक देख सकते हो कि कम से कम आपको 10 रुपीज़ नीचे दिखाई देगा, यानी 10 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है इस समय आपको। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेटिंग एजेंसी ने नई रेटिंग जारी की है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जेपी पावर की तरफ से जो जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि कंपनी अपना जो शॉर्ट टर्म बैंक लोन फैसिलिटीज़ थी उसको उन्होंने क्लियर किया। इसकी वजह से इंडिया रेटिंग और रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने उनकी रेटिंग को विड्रॉ कर लिया है, यानी अब रेटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा सेटलमेंट हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि बैंक फैसिलिटीज़ थी 5,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर, और रेटिंग की इस समय जो स्टेटस है वो WD, यानी रेटिंग जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। तो विड्रॉ हो चुकी है रेटिंग, ये अच्छी बात है। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी जो है, इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ की जो बैंक फैसिलिटीज़ थी, ये बैंक फैसिलिटीज़ के ऊपर रेटिंग को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने उसका पूरा सेटलमेंट कर दिया। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, यानी अदानी पावर का हिस्सा बनने के बाद ये सबसे बड़ा शानदार फैसला लिया गया है। अब कंपनी का टेंशन सारा खत्म हो चुका है। अब जेपी पावर की बात करें, इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। इसके 2220 मेगावाट का टोटल ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है, और कंपनी आप देखें तो इसमें 500 मेगावाट का इनका बीना थर्मल पावर प्लांट है, 1320 मेगावाट का नाइग्रे थर्मल पावर प्लांट है, और 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये एक क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो इनके पास है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड देखें तो पहले जो प्रमोटर इनके थे जेपी एसोसिएट लिमिटेड थे, जिनकी 24% की हिस्सेदारी थी, और अब ये जो हिस्सेदारी है वो अदानी पावर लिमिटेड के पास आ गई है। इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो अब आप देख सकते हो कि अदानी की ग्रुप ने जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर लिया है, और अब 2 नए स्वतंत्र निदेशों की ज्वाइनिंग की गई है। तो जेपी पावर ने जो बताया एक्सचेंज को, उसमें कि 2 नए निवेशक की एंट्री हो चुकी है। पहले कंपनी इस संबंध में 4 मई को 2000 को एक जानकारी ऑलरेडी दी थी। तो अब नए जो स्वतंत्र निदेशक है वो कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से 1 जुलाई को जो एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सेबी LODR रेगुलेशन 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत ये जानकारी दी जाती है कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विनीता सेन गुप्ता अपना अधिकतम कार्यकाल यानी दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है, और 1 जुलाई 2026 को कामकाज के समय के बाद डायरेक्टर के तौर पे वो नहीं रहेगी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इसके आगे कंपनी की तरफ से लिखा गया कि 4 मई 2026 को दी गई पिछली जानकारी के अनुसार श्रुति अनूप शाह और जयंत मिश्रा की अपॉइंटमेंट 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई, यानी 2 नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। तो जेपी पावर में जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी थी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ग्रुप की ये पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी, जो अब अदानी पावर के पास चली गई है।
इस हिस्सेदारी के लिए अदानी पावर लिमिटेड ने 2,993.60 करोड़ रुपये खर्च किए। यह अधिग्रहण एनसीएलटी से मंजूरी प्राप्त कर उसे रिजोल्यूशन प्लान का मुख्य हिस्सा जिसके तहत अदानी समूह ने जेपी एसोसिएट को खरीदा है और अब अदानी ग्रुप उसकी अलग अलग एसेट को अपनी कंपनियों को ट्रांसफर कर रही है। अब यहाँ पे जेपी पावर में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज दिखाई देगी 24% की, जो जेपी एसोसिएट के पास थी अब अदानी पावर के पास है। यहाँ पे प्लेज शेयर अभी भी है, 72.9% के प्लेज शेयर है। निकट भविष्य में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये ऐसी उम्मीद बन रही है। अब बात करेंगे हम एफआईआई की, तो एफआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे, उनका भरोसा बना हुआ है। आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस है वो लगातार ऐसे स्टॉक पे भरोसा करते हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट होता है, क्योंकि पावर सेक्टर में आप देखिए तो संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, आने वाले समय भी पावर सेक्टर कमाल करेगा। तो एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखिए कि यहाँ पे जो होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है सितंबर में वो 6.34% की थी। दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़ते हुए 6.51% तक आ गई और मार्च 2026 में 6.5% हो गई। इसका मतलब क्या है कि एफआई हर क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, इस स्टॉक पे भरोसा करें। अब अगर हम बात करेंगे डीआई की, तो उनकी सितंबर में 2.13% की होल्डिंग थी। दिसंबर में ये होल्डिंग बढ़ के 2.15% तक पहुंच गई और मार्च आ जाते इन्होंने अपनी होल्डिंग को 2.25% कर लिया। यानी यहाँ पर भी हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि डीआई भी क्वार्टर दर क्वार्टर इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, कहीं पर कोई होल्डिंग ट्रिम नहीं हो रही है। अब बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड की, तो सितंबर में 0.32% की उनकी होल्डिंग थी। दिसंबर में ये होल्डिंग बढ़ते हुए 0.34% पर आ गई है और मार्च आते आते आप देखें तो यहाँ पे ये होल्डिंग जो है जेपी पावर में वो 0.41% तक पहुँच गई। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड भी क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे शेयर जो है जनरल पब्लिक के पास थे वो लगातार कम हो रहे और बड़े फंड हाउस इसमें जम के खरीदारी करें, और ये सिग्नल यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा। सितंबर में 67.53% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की, जो घटते हुए 67.34% पर आ गई है दिसंबर क्वार्टर में, यानी होल्डिंग कम हो गई है। अब मार्च आते आते ये होल्डिंग 67.17% हो गई। इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर दर क्वार्टर रिटेल इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहे और बड़े फंड हाउस है जो खरीद रहे। ये एक क्लियर सिग्नल है कि ये स्टॉक पे पोटेंशियल है। तभी जो बड़े फंड हाउस है कि जिनके पास एक रिसर्च टीम होती है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे, तो भरोसा बनना चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर है कि इसका उल्टा कर रहे और इसी वजह से हर बार जब भी कमाने का मौका आता है रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं होते हैं। बस इसका पिछले 10 साल का प्रदर्शन अगर देखें, सेल्स ग्रोथ की बात है 10 ईयर के हिसाब से 3% था इसका, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 11% तक पहुंच गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से ये -1% हो गया था, यानी सेल्स ग्रोथ में गिरावट थी। फाइनली अच्छी खबर ये निकल के आई है कि फिर से टीटीएम 2% तक बढ़ गया है, तो सेल्स ग्रोथ फिर से पटरी पे आ चुका है। अब बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से 15% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 24% तक पहुँच गया, 3 ईयर के हिसाब से सीधा 97% तक पहुँच गया। इस बार थोड़ी सी निराशा हुई है क्योंकि ये -45% हुआ, इस बार कंपनी ने थोड़ा लॉस भी बताया। अब हमारे सामने फिर से क्वार्टर 1 आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार क्वार्टर 1 जो है वो बेहतर होगा। क्वार्टर 1 से इसको फिर एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा। अब इसके स्टॉक की प्रदर्शन को देखें, CAGR के हिसाब से 10 ईयर के हिसाब से 12% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 22.5% तक पहुँच गया, 3 ईयर के हिसाब से सीधा 42% तक पहुँच गया। इस TTM आप देखें 5% माइनस में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो -2% था 5 ईयर के हिसाब से, तो ये 5% आपको 5 ईयर के हिसाब से दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से 8% है, लास्ट ईयर 4% है। तो कुल मिला के देखें तो साल भर से इसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस और आने वाले समय ये स्टॉक बेहतर कर सकता है, ये क्लियरली दिखाई देता है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।